अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं काफ़ी दिनों बाद हाज़िर हूँ। असल में आजकल ऐसे है कि आजकल ना आप लोग देख रहे होंगे ओलंपिक्स का आजकल काफ़ी ज़्यादा एक इवेंट अच्छा चल रहा है और काफ़ी ऑलमोस्ट तमाम कंट्रीज़ उसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। पाकिस्तान तो अभी तक तकरीबन नाकाम ही है, कोई मेडल आई थिंक सो नहीं हासिल कर सका, मगर अल्लाह करेगा कोई ना कोई मेडल ले लेगा। माज़ी तो पाकिस्तान का बड़ा शानदार है, मगर इस वक्त तो कुछ हालात थोड़े से हमारे ओलंपिक्स में इतने अच्छे नहीं हैं। अच्छा, मैं अभी ना ओलंपिक्स के ऊपर स्टडी कर रहा था और गूगल सर्च कर रहा था। एक ऐसी चीज़ देखने को मिली जो कि बड़ी मोटिवेशनल थी और बड़ी ही मज़े की एक चीज़ मुझे देखने को मिली ओलंपिक्स के हवाले से। ये एक कहानी है एक छोटी सी, जो कि डेफिनेटली जब मैं ओलंपिक्स का ज़िक्र कर रहा हूँ तो एक रियलिटी बेस्ड कहानी है। तो ये कहानी है 1938 की, 1938 की। एक हंगेरियन शूट फाइटर थे, पिस्टल शूट फाइटर थे, उनका नाम था कैलरी। जो कैलरी थे ये 1938 में उनके हंगरी की तरफ से नेशनल जितने भी इवेंट्स हुए थे सब में गोल्ड मेडल हासिल कर चुके थे। और एक बात कंफर्म हो चुकी थी कि ये डेफिनेटली ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे और ओलंपिक्स को विन करेंगे, क्योंकि उनका ऑब्वियसली निशाना बहुत अच्छा था। मगर उनके साथ एक इंसिडेंट हो गया, बल्कि एक एक्सीडेंट हो गया कहना चाहिए, कि वो क्योंकि वो आर्मी के अंदर थे, आर्मी की ट्रेनिंग चल रही थी, तो उनके राइट हैंड के अंदर जिससे वो निशाना लेते थे उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया, जिस वजह से वो काफ़ी इंजर्ड हो गए। और और उनका जो बेस्ट हैंड था या उनका जो एक मतलब सही हाथ था वो एक ख़त्म हो गया। 1 महीना उनका ट्रीटमेंट चला। 1 महीने के बाद अब उनके पास दो ही रास्ते बचे थे, या तो वो पूरी ज़िंदगी उस हाथ को लेके रोते रहते, या फिर अपनी दोबारा से ट्रेनिंग अपने उस हाथ से शुरू करते। डेफिनेटली लेफ़्ट हैंड में अपना दिखा रहा हूँ, जिससे वो सही से लिख भी नहीं सकते थे, बल्कि इवन कि कोई इंसान भी सही से लिख नहीं सकता अगर उसको आदत ना हो लेफ़्ट हैंड से लिखने की। तो उन्होंने तकरीबन 1 साल उसकी ट्रेनिंग की। 1 साल के बाद 1939 के अंदर दोबारा से एक नेशनल चैम्पियनशिप थी, तो उसके अंदर वो चले गए। तो वहाँ जितने भी उनके मुकाबले में जो भी प्लेयर्स आए हुए थे उन्होंने कहा हमें बड़ी खुशी हुई आपको देख के कि आप तो हमें हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं आप लोगों से कंपटीशन करने आया हूँ, मैं आप लोगों से मुकाबला करने आया हूँ। और उन्होंने मुकाबला किया और डेफिनेटली कैलरी विन कर गया। उसके बाद 1940 के ओलंपिक्स थे, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हो गए। एक मुश्किल टाइम था। उसके बाद 1944 के ओलंपिक्स भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हो गए। तो उन्होंने अपना सारा फोकस, सारा ध्यान 1948 के ओलंपिक्स पे लगा दिया। जब वो 1948 के ओलंपिक्स में पहुंचे तो उस वक्त उनकी उम्र, जब वो 1938 में थे तो 28 ईयर्स ओल्ड थे। मगर अब जब वो 1948 के ओलंपिक्स में जाने लगे तो उस वक्त उनकी एज 38 ईयर्स हो चुकी थी। 28 और 38। अब नए मुकाबले वाले लोग भी काफ़ी आ चुके थे, मगर कैलरी ने फिर विन कर लिया, ओलंपिक्स विन कर लिया, गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। वो यहाँ भी नहीं रुके। 1952 के ओलंपिक्स हुए और वही कैलरी जो अपने ओनली हैंड के साथ फ़ाइट करते थे, जो बाकी दुनिया जहाँ से शूटर आए होते थे वो बेस्ट हैंड के साथ फ़ाइट करते थे, मगर वो कैलरी अपने ओनली हैंड के साथ फ़ाइट करते थे, निशाने लेते थे, और वो 1952 के ओलंपिक्स भी जीत गए, विन कर गए। ये एक बड़ी एक मतलब कि उससे पहले की तारीख ओलंपिक्स की जो थी उसके अंदर कोई भी प्लेयर, कोई भी जिसने भी पार्टिसिपेट किया वो 2 दफ़ा गोल्ड मेडल हासिल नहीं कर सका, मगर कैलरी ने कंसेक्टिव 2 दफ़ा गोल्ड मेडल हासिल किया, 1948 के ओलंपिक्स में, 1952 के ओलंपिक्स में। और जब वो 52 के ओलंपिक्स में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया तो वो 42 ईयर्स ओल्ड हो चुके थे, और जो उनके कंपटीशन में जो मैं कहूँगा यंग बॉयज़ थे वो 25 से 30 ईयर्स की एज के बीच के अंदर सारे आ रहे थे मुकाबला करने। मैंने पूरी भी बाद में लिस्ट चेक की दोनों ओलंपिक्स की। तो मेरे लिए ये बड़ी एक मोटिवेशनल सी बात थी कि हम लोगों के पास, जब हम लोग कोई काम में नाकाम होते हैं तो नाकामी बताने के लिए हमारे पास 1000 उसके लिए हम उसकी दलील दे सकते हैं कि नहीं जी हम इस वजह से नाकाम हुए, हम इस वजह से नाकाम हुए। मगर जो लोग कामयाब होते हैं वो सिर्फ इस चीज़ को सोचते हैं कि हमने किस तरह सक्सेसफुल होना है, किस तरह कामयाब होना है। तो एक बड़ी मोटिवेशनल सी एक मुझे ये बात लगी, और क्योंकि ओलंपिक से आज का दिन चल रहे हैं,
और काफ़ी चाइना तो बल्कि हमारा नेबर जो कंट्री बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल हासिल कर रहा है इस वक्त। तो हम लोग जब भी किसी मकसद को सोचें तो हमें इस किस्म के लोगों को देखना चाहिए जो लोग अपना कुछ खो के भी फिर भी वन ऑफ द बेस्ट बन जाते हैं। भाई एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने स्टडी की 2 दिन पहले, तो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। एज़ यूजुअल फिर वही बात कि मुझे एडिटिंग आती नहीं है, कोई गलती हो गई हो तो माज़रत चाहता हूँ। और अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।